हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं लैंड क्रूज़र, जो कि इंडिया में ये अभी आपको देखने के लिए मिलेगी। ये हमारे पास अवेलेबल है। ये इसका ZX वेरिएंट है। लैंड क्रूज़र इंडिया में अभी आपको दो वेरिएंट में आती है। एक तो ये ZX वेरिएंट आता है और इसके ऊपर एक आता है GR स्पोर्ट वेरिएंट। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, एक बार उसके बारे में भी बात करेंगे और एक बार हम पूरा वॉक अराउंड रिव्यू और फीचर्स के बारे में बात करेंगे। ये 2025 वाला लेटेस्ट मॉडल है। ये CKD यूनिट है। ये कम्प्लीटली गाड़ी जापान से बनकर आती है और पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होती है जापान से। तो इसका लोकेशन भी बहुत ही लिमिटेड आता है। तो सबसे पहले हम इसका इंजन बे ओपन करके देख लेते हैं और इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपको हाइड्रोलिक स्ट्रट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। लैंड क्रूज़र में आपको इंडिया में जो इंजन मिलता है वो इसमें आपको अभी 3.3 लीटर V6 ड्यूल टर्बो इंजन मिलता है, जो कि अराउंड 310 bhp का पावर जनरेट करता है और 700 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और ये फुल टाइम 4x4 व्हील ड्राइव के साथ आती है। ये 4x2 मोड के साथ नहीं आती लैंड क्रूज़र इंडिया में, और ना ही पेट्रोल इंजन भी इसका इंडिया में आता है। और ये 11 का माइलेज कंपनी क्लेम करती है, लेकिन प्रैक्टिकल आप अपने फुल फोर्स से चलाओ तो ये आपको अराउंड 7-8 का माइलेज देगी, या बहुत प्यार से क्रूजिंग करके चलाओ तो 10-11 तक देगी हाईवे पे आपको। ये इसका आप अभी प्रीशियस वाइट पॉल कलर देख रहे हो। इंडिया में इसमें अभी आपको एक तो एटीट्यूड ब्लैक कलर आ जाएगा और ये प्रीशियस वाइट पॉल है। ये लेजेंडर वाला प्लैटिनम वाइट पॉल नहीं है। लेजेंडर में पॉल वाइट जो आता है वो अलग है और ये वाला पॉल वाइट अलग है। इसका ग्लॉस और इसका पॉल्स इफेक्ट ज़्यादा प्रीमियम है। तो सबसे पहले हम हेडलाइट से शुरू करेंगे। इसमें आपको ऑटो लेवलिंग हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। गाड़ी किसी इंक्लाइन पे खड़ी होगी तो अपने आप वो हेडलाइट को स्ट्रेट कर देगी जब भी हम हेडलाइट को ऑन करेंगे। तो लो बीम में आपको 2 प्रोजेक्टर मिलते हैं और हाई बीम में 1 प्रोजेक्टर मिलता है, और LED DRL विद टर्न इंडिकेटर्स आपको मिल जाता है। और हेडलैम्प के नीचे आपको हेडलैम्प वॉशर भी मिल जाएगा। जब भी आप एक बार वॉशर अपना वाइपर को ऊपर करोगे तो हेडलैम्प वॉशर भी ऑन हो जाएगा। फिर नीचे आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं 4, और उसके नीचे आप देखोगे तो आपको LED फॉग लैम्प मिल जाएगा। इसमें आपको 235 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। ये बड़ा सा एक्रेलिक फिनिशिंग में आपको टोयोटा का लोगो मिल जाएगा देखने के लिए। और 360 डिग्री पार्किंग कैमरा तो पहले भी आता था, अभी जो चेंजेस है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ऐसा कुछ लुक आता है बहुत बड़ा सा, पूरा फ्रेम में भी नहीं आ रही गाड़ी। साइड से कुछ ऐसा लुक है इसका। अराउंड 5 मीटर्स इन लेंथ है, बहुत बड़ी गाड़ी है। ऊपर की साइड में आपको एक चेंज देखने के लिए मिल रहा होगा। आपको इसमें अभी एडास आ जाता है लेवल 2 वाला। यहाँ पे ऊपर आपको कैमरा मिल जाएगा रेडार वाला, जो पहले नहीं आता था। और उसके बाजू में आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स दिख जाएंगे। अभी हम एक बार व्हील साइज देख लेते हैं। ZX वेरिएंट में आपको 20 इंच के व्हील्स आते हैं। ऑल टेरेन टायर्स आते हैं, 80 टायर्स। इसका टायर का प्रोफाइल है 265/55 R20। 20 इंच के व्हील्स आते हैं। और जो GR स्पोर्ट आता है उसमें 18 इंच के व्हील आते हैं। और उसमें बम्पर के आगे ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा उसका ज़्यादा रहता है, अप्रोच एंगल, जिससे वो ज़्यादा ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड है। आपको बहुत बड़े से ORVMs मिल जाएंगे टर्न इंडिकेटर के साथ। नीचे आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिल जाएगा। फिर ORVM में आपको मेमोरी फंक्शन भी दिया गया है ड्राइवर सीट के साथ। फिर आपको इसमें ग्रीन टिंटेड दिख रहा होगा, ये एंटी ग्लेयर है। और हीटेड ORVMs, अगर इसमें फॉग जमता है और रियर डिफॉगर ऑन किया आपने तो इसका फॉग भी हट जाएगा। फिर कंपनी से ये साइड स्टेप है चढ़ने के लिए, वो भी बॉडी कलर फिनिश में है। और उसके नीचे भी आपको यहाँ पर लाइट्स मिल जाती है देखने के लिए। और कीलेस एंट्री चारों डोर्स पे दी गई है। यहाँ पे आप टैप करोगे तो गाड़ी लॉक हो जाएगी, और जैसे ही डोर हैंडल में हाथ रखोगे तो अनलॉक हो जाएगा। फिर मिरर्स में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। आगे वाले जो मिरर्स हैं, साइड मिरर्स ड्राइवर के, वो आपको ग्रीन टिंटेड है। पीछे मिडिल रो और लास्ट रो वाले आपको येलो टिंटेड मिरर्स दिखेंगे। तो ये एक साइड से चेंज है, बाकी पूरा क्रोम बीडिंग है। अभी एक बार रियर से भी देख लेते हैं। बहुत बड़ी और ह्यूज गाड़ी है। ऊपर से साइड में आपको
रूफ रेल शार्क फिन एंटीना, फिर हाई माउंट स्टॉप लैंप के साथ। ये एक स्पॉइलर है रियर का। पीछे वाला विंडशील्ड भी आपको येलो टिंटेड आएगा। डिफोगर ग्लास, वाइपर वॉशर सब कुछ ही आ गया। फिर ये इसके टेल लैंप्स है। इंडिकेटर आपको स्वैपिंग है, और जैसे रिवर्स में आप डालोगे तो वाइट एलईडी रिवर्स लाइट का चलेगा। वो ब्रेक दबाओगे तो वो भी ब्रेक लाइट भी इसमें आपको एलईडी है। नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स और 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। इसमें आपको किक बैक डोर सेंसर भी आ जाता है। आप किक करके नीचे से अगर पैर घुमाओगे तो इसका बूट ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे भी आपको लोगों के नीचे आपको सेंटर में इसका बटन मिल जाता है। डैशबोर्ड में भी बटन दिया गया है, यहाँ पे भी बटन है, और चाबी में भी बटन आ जाता है। इसका बड़ा सा बूट स्पेस आ जाता है इसके अंदर में। इंडिया में जो लैंड क्रूज़र आती है वो 5 सीटर वेरिएंट के साथ आती है। इंडिया में आपको 7 सीटर वाला कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता। बाकी यहाँ पे अगर पीछे आपको कुछ सामान रखा हुआ है तो आपको शेड मिल जाता है प्राइवेसी के लिए। अगर नहीं रखना तो आप इसको वापस फोल्ड भी कर सकते हो। दोनों साइड आपको कप होल्डर्स मिल जाएंगे। ऊपर की साइड में आपको एसी वेंट मिल जाएंगे। साइड पे आप देखोगे तो आपको बूट लाइट, एसी 220 वोट का 100 वोट्स का आउटपुट वाला आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, जहाँ से आपको पावर हो या कुछ भी चार्ज वगैरह करना है, लैपटॉप वगैरह। ये जो कंपार्टमेंट है इसको निकालोगे तो इसके अंदर इसका जैक रखा गया है। सेम ऐसा कंपार्टमेंट एक इसका यहाँ भी है, एक राइट साइड में, लेकिन उसके अंदर फ्यूज़ बॉक्सेस है। उसका हमें कोई काम नहीं है, वो हमें निकालना नहीं है। कभी पंचर पड़ता है तो यहाँ से जैक निकाल सकते हैं लेफ़्ट साइड से। फिर इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ पे हमें रिफ्लेक्टर, ट्रायंगल और इसका टूल किट आ जाता है। जैसा फॉर्च्यूनर और इनोवा क्रिस्टा में व्हील उतारने के लिए दिया गया है, वैसा ही सेम इसके अंदर भी है। इसमें आपको इस जगह पे ये कवर दिया गया है। ये कवर आप इसको हटाओगे तो अंदर रॉड आप डाल के अपना व्हील नीचे उतार सकते हो। स्पेयर व्हील में भी आपको सेम 20 इंच का एलॉय व्हील ही आएगा, उसमें कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है। यहाँ पे पूरा सॉफ्ट टच वेलवेट की तरह ही है। यहाँ पे आपको हुक्स वगैरह है, यहाँ पे कोई सामान वगैरह आप अपना बांध सकते हो। और इसमें पीछे की साइड में स्पीकर है। यहाँ पे फिर अपना बूट के ऊपर भी आपको 2 स्पीकर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। इसमें आपको 14 स्पीकर्स का JBL का साउंड सिस्टम मिलता है। फिर ये जो लेफ़्ट वाला बटन अगर आप दबाओगे तो सिर्फ बूट बंद होगा। अगर चाबी हाथ में और राइट वाला दबाओगे तो बंद भी हो जाएगा और गाड़ी लॉक भी हो जाएगा। तो अभी हम गाड़ी के चाबी अंदर है तो हम लेफ्ट वाला दबाएंगे। तो ये तो हो गया सारा कुछ एक्सटीरियर की बात। अभी हम गाड़ी के अंदर आ जाते हैं और गाड़ी को अंदर से पूरा एक्सप्लोर करते हैं। तो बहुत बड़े से विंडोज़ है और पूरा ही आप साइड पे देखोगे तो सॉफ्ट टच है, प्लास्टिक पूरा ही। यहाँ पे भी आपको पूरा सॉफ्ट टच लेदर आ जाएगा बीज कलर में। इंटीरियर में आपको लैंड क्रूज़र में 2 ऑप्शंस मिलते हैं ZX वेरिएंट में। एक तो ये पूरा बीज इंटीरियर आ गया और पूरा एक दूसरा ब्लैक इंटीरियर आएगा। और अगर GR स्पोर्ट में जाते हो तो उसमें आपको ब्लैक का इंटीरियर आता है और एक लेजेंडर की तरह अपना मैरून और ब्लैक इंटीरियर आएगा, ड्यूल टोन वाला। बाकी साइड पे आप देखोगे तो 3 मेमोरी फंक्शन दिए गए सीट के। उसमें आपको सीट अगर आप इसका एडजस्ट करते हो तो इसका आपका सीट जो भी है ये आपको स्लाइड कर सकते हो आगे पीछे। थाई सपोर्ट है, सीट हाइट एडजस्टमेंट है, ऊपर नीचे कर सकते हो, रिक्लाइन एंगल एडजस्ट कर सकते हो और लंबर सपोर्ट भी दिया गया है। तो सीट के मेमोरी के साथ इसमें आपको स्टीयरिंग भी इलेक्ट्रिक दिया गया है। तो अपना स्टीयरिंग, सीट और अपना ORVM का जो भी सेटिंग होगा वो आप इसमें सेव कर सकते हो। तो टोटल 3 लोगों का सीट मेमोरी सेव हो जाएगा। बाकी चारों 1 टच अप डाउन पावर विंडो है, ऑटो फोल्डिंग ORVM, वो सब कुछ सेम ही है। यहाँ पे आपको वुडन फिनिश थोड़ा देखने के लिए मिल जाएगा, सिल्वर डोर हैंडल्स। नीचे आपको 1 लीटर का बोतल रखने के लिए मिल जाएगा, थोड़ा बहुत स्पेस यहाँ पे भी है। बाकी लैंड क्रूज़र लिखा हुआ स्कफ प्लेट कंपनी से ही आता है।
फिर यहाँ पे आपको एसी वेंट, ऑटो हाई बीम हेडलैम्प इसमें आ गया, और पीछे वाला अपना डिक्की ओपन करने के लिए और ट्रैक्शन कंट्रोल आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो। आगे वाला बॉनेट ओपन यहाँ से होगा और अपना डीजल का लीड यहाँ से ओपन हो जाएगा। इसमें आपको 80 लीटर्स का टैंक आता है जो कि डीजल है। और दूसरा आप देखोगे इसमें लैंड क्रूज़र के मैट्स लगे हुए, तो ये भी कंपनी से ही गाड़ी के साथ आते हैं, सीधा जापान से। ये हमने एक्सेसरीज़ में नहीं लगाया। एक्सेसरीज़ में बाकी आप इसमें डोर वाइज़र और एक वो छोटा सा फ्रिज आता है, वो आप लगा सकते हो। अभी हम गाड़ी के अंदर आ जाते हैं और गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये कुछ इसका स्टार्टिंग सीक्वेंस है। अभी जो चेंज आया है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो पहले आता था वो एनालॉग आता था, इसमें अभी 12.3 इंच का टच स्क्रीन है। सॉरी, टच स्क्रीन तो है ही, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी अभी आपको 12.3 इंच का दोनों ही आ गया। और इसमें आपको लेवल 2 एडास आ गया, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन ट्रेस असिस्ट। आप क्रूज कंट्रोल एडेप्टिव रखना चाहते हो, नॉर्मल रखना चाहते हो, यहाँ से चेंज होगा। फिर आगे वाली गाड़ी से कितना डिस्टेंस रखना है वो यहाँ से होगा, प्लस माइनस स्पीड यहाँ से होगा कैंसिल। बाकी FM मोड, सॉन्ग प्रीवियस नेक्स्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे बैक जा सकते हो। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑपरेट करना है तो आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। इसमें आपको यहाँ पे आपको नेविगेशन, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, माइलेज, ट्रिप्स, सब कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन शो करेगा। बाकी वॉल्यूम आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। ये पूरा क्रोम फिनिशिंग के साथ है। और वॉइस कमांड के लिए एक बटन है और एक कॉल पिकअप ड्रॉप के लिए। बाकी इसमें इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग है, तो वो भी बहुत कंफर्टेबल है। इसमें आपको फॉर्च्यूनर और क्रिस्टा की तरह हाइड्रोलिक असिस्टेंट नहीं है, ये आराम से एक हाथ से आप घुमा सकते हो। तो ये कुछ इसके कंट्रोल हो गए। फिर यहाँ पे ड्राइवर साइड में आप देखोगे राइट साइड में तो ऑटो हेडलाइट्स है, फॉग लैंप ऑन कर सकते हो, और वाइपर्स भी आपको रेन सेंसिंग वाले दिए गए। और से लेदर स्टीयरिंग है, पूरा वुडन फिनिशिंग आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आपको नीचे कुछ और चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ से आप अपना ऑडो ट्रिप वगैरह चेंज कर सकते हो। DPF रीजनरेशन का बटन है और एक और बटन है यहाँ पे लिखा हुआ आइडल अप। आइडल अप का मतलब है कि कोई आपने इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज गाड़ी में कनेक्ट की है तो कार को इलेक्ट्रिसिटी का लोड तो पड़ेगा ही उसके ऑल्टरनेटर को। तो आइडल अप क्या काम करेगा कि जब भी ये बटन को आप एक बार दबा दोगे तो अपने आप वो हाई RPM पे थोड़ा रेस करेगी गाड़ी और ज़्यादा पावर जनरेट करेगी और इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा जनरेट करेगी, जिससे गाड़ी के बैटरी पे या ज़्यादा लोड ना पड़े उसके ऑल्टरनेटर पे। अगर कोई आपने इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज कनेक्ट की है एक्सटीरियर या कहीं कैंपिंग वगैरह करने जाते हो या ऐसा कुछ। फिर इसमें आपको JBL का साउंड सिस्टम आ जाता है, जो कि इसमें आपको 14 स्पीकर्स का सिस्टम रहता है, जिसके अंदर आपको चारों डोर पे स्पीकर्स है। आगे एक बड़ा सेंटर स्पीकर है, डिक्की पे भी आपने देखा छोटे छोटे ट्वीटर्स थे। यहाँ पे आप साइड पे JBL के ट्वीटर्स यहाँ पे भी देख सकते हो। फिर सेफ्टी के अंदर लैंड क्रूजर में आपको 10 SRS एयरबैग मिल जाएंगे। अब ये इसका टच स्क्रीन है, इसमें आपको इनबिल्ट नेविगेशन भी आता है। बाकी इसमें आप एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी कनेक्ट कर सकते हो। और इसमें आपको मैंने पहले ही बता दिया JBL के स्पीकर्स आते हैं। फिर हम इधर वॉल्यूम का इधर स्विच दिया गया है। और अभी एक बार AC ले और पूरा देख लेते हैं। इसमें आपको 4 जोन ऑटो क्लाइमेट AC मिलता है। ड्राइवर, को ड्राइवर और पीछे वाले दोनों पैसेंजर्स अपना अपना AC टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। बाकी इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स है जिसमें कि 3 फैन स्पीड है, और उसमें भी आपको ऑटो मोड भी दिया गया है और हीटेड सीट्स भी दिया गया है। तो आगे वाले दोनों सीट और पीछे वाले सीट्स सभी में हीटेड और वेंटिलेशन वाला फंक्शन है। बाकी तो अपना ये डायरेक्शन वगैरह चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पे व्यू बटन दिया गया, वो दबाओगे तो इसमें 360 तो पहले भी आता था, तो 360 के कंट्रोल्स एक्चुअल में यहाँ पे दिए गए और कुछ नहीं है। लैंड क्रूजर में जो गियर बॉक्स आता है वो इसमें अभी आपको 10 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बहुत ही चलाने में स्मूथ है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। ब्रेक दबा के इसको आप जैसे रिवर्स पे डालोगे तो 360 कैमरा इसका ऑन हो जाएगा। फिर आप एडेप्टिव गाइडलाइन से स्टीयरिंग टर्न करोगे तो वो भी सब टर्न होगा। इसमें वाइड व्यू भी है और अपर व्यू भी है। बाकी गाइडलाइंस वगैरह चेंज कर सकते हैं।
फिर न्यूट्रल। इसमें अभी आपको पैडल शिफ्टर्स नहीं आते, और जैसे ही मैंने ड्राइव पे डाला और मैनुअल मोड में डाल के मैं इसमें टोटल 10 गियर चेंज कर सकता हूँ। अभी ड्राइव में डाल के मैंने व्यू बटन फिर से दबाया तो आगे वाला कैमरा यहाँ पे ऑन हो गया। फिर यहाँ पे आपको नीचे की साइड आप देखोगे तो 12 वोल्ट का एक सॉकेट है, टाइप सी चार्जिंग के लिए है। फिर ये इसमें USB अपना जो रेगुलर पोर्ट आता है वो नहीं है, लेकिन इसमें USB-C है। अगर कोई पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट करना है तो इंडिया में अभी इसके लिए आपको कनेक्टर चाहिए रहेगा। बाकी HDMI पोर्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो कनेक्ट करके अपना फ़ोन मिररिंग भी आप इसमें कर सकते हो, वीडियो वगैरह आपको कुछ चलाना है तो। फिर से हम इसको पार्किंग मोड में डाल देते। फिर यहाँ पे भी आपको पूरा सिल्वर फिनिशिंग है, यहाँ पे आपको वुडन फिनिशिंग पूरा देखने के लिए मिल जाएगा। लॉक अनलॉक और अपना बूट ओपन करने के लिए बटन है। फिर यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग आपको आ जाएगा। ये फुल टाइम 4x4 गाड़ी है, तो इसको ये जब भी आपका चलेगा तो 4x4 में ही चलेगा। तो H4 में तो हमेशा लगा हुआ ही है। अगर कहीं गाड़ी स्लश में या बर्फ़ में कहीं भी फंस जाता है सैंड वगैरह में, तो आप इसको बटन को दबा के अब इसको L4 में आप इसको डाल सकते हैं। लो गियर इसका 4 लो में आपको गाड़ी को लगाना पड़ेगा। फिर जैसे ही आप इसको ड्राइव मोड में डालोगे तो इसका 4 लो मोड एनगेज हो जाएगा, कि आपको यहाँ पे भी दिखेगा पूरा क्लस्टर में आपको इमेज बन के आता है। फिर इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड भी आ गया, जो कि कैमरी, हाई क्रॉस सब में ही आता है। फिर अभी यहाँ से आप अगर इसका मोड बटन चेंज करोगे तो इसमें आपको डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल, सारा कुछ, एलिवेशन सब कुछ दिखाएगा। डाउन हिल जाते वक्त आपको कितना स्पीड रखना है वो भी आप इस डायल से सेट कर सकते हो। फिर ड्राइव मोड बटन दबाया मैंने और मैं मोड चेंज करूँगा। जैसे ही डायल घुमाऊँगा तो कंफर्ट, इको, सबसे पहले इको आ गया, फिर कंफर्ट, फिर नॉर्मल, फिर स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स प्लस, और एक कस्टम मोड भी है। तो कस्टम मोड में क्या काम करता है कि कस्टम मोड में आप अपना स्टीयरिंग का सेंसिटिविटी भी एडजस्ट कर सकते हो। आपको हार्ड चाहिए या कंफर्टेबल चाहिए, और इसमें अडेप्टिव सस्पेंशन आते हैं। एयर सस्पेंशन नहीं है, लेकिन सस्पेंशन है वो अडेप्टिव है, तो वो भी आपको कंफर्टेबल पोजीशन पे चाहिए या थोड़ा सस्पेंशन हार्ड चाहिए, तो वो सब कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी इसमें मड टेरेन सिस्टम भी है। अब ये इसमें MTS को दबा के आप इसको दबाओगे और डायल को घुमाओगे तो सैंड, डर्ट, स्नो, डीप स्नो, ऑटो, वो सब ही आ जाएगा, जो कि अभी नई वाली फॉर्च्यूनर 4x4 नियो ड्राइव में भी आया था। सेम वही वाला सिस्टम है। और अगर L4 में अगर आपने गाड़ी डाल दिया और अगर कहीं गाड़ी फंस गया है बर्फ़ या किसी स्नो सैंड वगैरह में, और एक क्रॉल कंट्रोल आप दबा दोगे तो फिर आपको ड्राइव में बस डाल के गाड़ी छोड़ देना है, एक्सेलेरेटर भी नहीं देना। गाड़ी अपने आप क्रॉल करके गाड़ी अपने आप खुद ही अपने आप को बाहर निकाल लेगी। अगर स्पीड कम लगता है तो सिर्फ डायल घुमाओगे तो अपने आप रेस बढ़ेगा और सैंड या मड जहाँ भी गाड़ी फंसी हुई अपने आप बाहर निकाल लेगी खुद ब खुद अपने आप को। फिर इसमें बहुत बड़ा सा एक आर्मरेस्ट आता है, साइड से भी ओपन होता है, दोनों साइड से, और बहुत सारा स्पेस है। फिर ये कूल बॉक्स है, यहाँ से दबाओगे तो अंदर AC का ठंडा हवा आता है, इसको ठंडा करेगा। दोनों साइड से ओपन होता है, यहाँ से भी ओपन होता है। अगर पीछे कोई बैठा है और उसको ओपन करना है तो वो भी पीछे यहाँ पे बटन दिया गया, वो इसको दबा के भी ओपन कर सकता है। बाकी यहाँ पे आपको बहुत बड़ी 2 मैनुअल इसकी गाइड बुक्स दी गई है, अंदर लाइट वगैरह सब कुछ ही है, बड़ा सा स्पेस है। ऑटो डिमिंग IRVM है। फिर ड्राइवर, को ड्राइवर दोनों ही साइड वाइट लाइट के साथ, वैनिटी मिरर्स, हर जगह सॉफ्ट टच वेलवेट जैसा मटेरियल दिया गया है। रेगुलर जो दूसरी गाड़ियों में हमारे आता है सिल्वर कलर का, वैसा मटेरियल नहीं है, बहुत ही प्रीमियम है। फिर इसमें आपको एक छोटा सा सनरूफ आता है, जिसको हम मून रूफ भी बोल सकते हैं। इसको ओपन करना है तो ये वाला बटन दबाएंगे तो ओपन हो जाएगा। फिर सभी इसमें आपको कैबिन लाइट्स भी वाइट ही आती है। सनग्लास होल्डर है। फिर इमरजेंसी SOS के लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हो। गाड़ी में आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर का स्टैंडर्ड वारंटी आता है और 5 साल का आपको रोड साइड असिस्टेंस भी मिल जाता है। बाकी सेफ्टी के अंदर में इसमें 10 SRS एयरबैग दिए हुए, तो सीट्स में भी एयरबैग है, डैशबोर्ड पे भी एयरबैग है, पिलर्स पे भी एयरबैग है, हर जगह गाड़ी में एयरबैग दिए हुए हैं। ये गाड़ी फॉर्च्यूनर और इनोवा क्रिस्टा के जितना आवाज़ नहीं करता है। अब इसको जब भी चलाओगे तो बहुत ही साइलेंट फील होता है।
अभी हमारा शोरूम पैक है इसलिए पूरा इतना थोड़ा बहुत आवाज़ आ रहा है, बाकी इतना आवाज़ गाड़ी में करता नहीं है। पीछे भी JBL का ट्विटर, स्पीकर, बॉटल होल्डर, यहाँ पे भी सॉफ्ट टच लेदर, सॉफ्ट टच प्लास्टिक है, वुडन इंटीरियर। अभी हम पीछे वाले सीट पे आ जाते हैं। तो पीछे वाला लेआउट कुछ इस तरह से, ऊपर आपको लाइट्स वगैरह दिया है LED। पीछे भी आपको AC के सारे कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ पे आप बीच से फैन स्पीड कंट्रोल करोगे तो दोनों साइड में फैन स्पीड तो एक ही आएगा, लेकिन दोनों साइड अपना टेम्परेचर अलग अलग रख सकते हो। और यहाँ पे वेंटिलेटेड और हीटेड सीट पीछे की साइड भी दोनों है। बाकी पीछे दो आपको Type-C चार्जिंग पोर्ट, ऑक्स का कनेक्शन भी दिया गया है जो यूजुअली दूसरी गाड़ियों में हमारे नहीं आता, लेकिन यहाँ पे दो कनेक्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि इसमें दो रियर सीट एंटरटेनमेंट स्क्रीन्स भी लगे हुए हैं। तो ये यहाँ पे इस पे नीचे इसका बटन दिया गया है, ये स्क्रीन ऑन हो गया। इसमें आपको मिरर कास्ट वगैरह आप कर सकते हो, फ़ोन आपका मिरर कास्ट कर सकते हो। और पीछे की साइड में HDMI केबल भी है, तो अगर कुछ अमेज़न फायर स्टिक या ऐसा कुछ लगाओगे तो नेटफ्लिक्स वगैरह भी सब कुछ इसमें आप देख सकते हो। तो ये आगे वाले स्पीकर से भी कनेक्ट हो जाएंगे, या अगर आपको अपना अलग से साउंड चाहिए तो उसके लिए आपको अपना हैंड्स फ्री लगाना पड़ेगा। बाकी पीछे मैगजीन होल्डर हो वो सब तो है ही। तो कुछ ऐसा है इसका डैशबोर्ड का पूरा लुक आता है अच्छे से। इस इवेंट मिडल वाले ऊपर की साइड में, और पीछे वाले सीट्स भी रिक्लाइन होते हैं। और बीच में अगर कोई नहीं बैठा तो आप इसका आर्मरेस्ट निकाल सकते हो। कप होल्डर्स आ गए। बहुत ही बढ़िया और लग्जरियस गाड़ी है पूरी, और एट द एंड रिलायबल तो रहेगा। अगर इसका जो बेसिक सर्विस का बात करें तो 10,000 किलोमीटर पे लैंड क्रूज़र का सर्विस होगा, रेगुलर दूसरी गाड़ियों की तरह। तो कंपैरेटिवली अगर आप लैंड रोवर या डिफेंडर या किसी भी चीज़ गाड़ियों से कंपेयर करो कि इसका सर्विस कॉस्ट, तो ये बहुत ही नॉमिनल रहेगा। अराउंड 20 से 25,000 रुपये में इसका बेसिक सर्विस हो जाता है। बाकी जो पार्ट्स एडिशनल सर्विस पे ऐड होते हैं उसका प्राइसिंग अलग रहेगा। तो कैसा लगा आपको हमारा रिव्यू, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और गाड़ी का अगर आपको इसका इंक्वायरी है तो ये रेंट तक हम गाड़ी डिलीवर कर पाएंगे। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो वो बुकिंग करवाएगा। तो इसका 10 लाख रुपए से बुकिंग अमाउंट है लैंड क्रूज़र का। अराउंड 3 से 6 महीने का इसका टेंटेटिव वेटिंग पीरियड है अभी। बहुत ही माचो गाड़ी है, जिसको आप 2-4 लाख किलो कितना भी चलाओ ये आपका साथ देगा। थैंक यू सो मच। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।